प्यारे दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की बड़ी ही दिलचस्प एवं हम कितने छोटे हैं, हम कितने बड़े हैं, इस पर ज्यादा मायने न देने वाली, पर हमारी सोच पर, हमारे विचारों पर, हमारे कृति पर मुख्य तौर पर अहमियत रखने वाली एक ऐसी ही कहानी हम आज देखने वाले हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी का चित्रण हमारे सम्मुख रखने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म नाम से भी नवाजा जाता है। उपन्यास सम्राट के नाम से भी नवाजा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। वे नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाने गए। प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। बीए तक की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में एक ऐसी यशस्वी परंपरा का विकास किया जिससे साहित्य की कई पीढ़ियां प्रभावित हुई। उनका लेखन एक ऐसी समृद्ध विरासत छोड़ गया है जिसका जिक्र किए बगैर भारतीय लेखन जगत का कोई भी अध्ययन अपूर्ण रह जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उनके साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया गया है। इस तरह से यह मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय है और उन्होंने मुख्य तौर पर जो साहित्य रचा है वह उपन्यास के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है। तो उनका पहला उपन्यास निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान प्रतिज्ञा, गबन और अंत में गोदान, ऐसे प्रमुख उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी संग्रह भी है। उसमें मानस सरोवर 8 खंडों में यह विभाजित है और उनका नाटक करबला, यह भी एक सुप्रसिद्ध नाटक है। तो प्यारे दोस्तों, हम लेखकों का परिचय इसीलिए देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने उनके जीवन में इतना गरिमापूर्ण साहित्य रचा और वह समाज के लिए, और उनका वह परिचय देखने के उपरांत हम भी उनसे प्रेरणा लें कि हम भी हमारे जीवन में ऐसा कोई कार्य करें कि
जिससे समाज में एक नया परिवर्तन आ सके। तो इसीलिए हम मुख्य तौर पर जो हमारे लेखक होते हैं हर कहानी कविता के, उनका परिचय देखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी को हम शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी को बड़े ही दिलचस्पी के साथ देखेंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों, इस कहानी का चित्रण ही वैसा ही है कि हम इस कहानी का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी उम्र से एक छोटा अनवर नामक लड़का मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी में उसका चित्रण लिया हुआ है। तो कहानी के 6 तत्वों के अनुसार कहानी का कथानक बताते हुए मैं आपको पात्रों से भी सुपरिचित करवाता हूँ। तो कहानी में मुख्य रूप पर उभर कर आया हुआ कहानी का पहला पात्र हामिद, दूसरा पात्र हामिद की दादी यानी कि अमीना, और अन्य पात्र जो गौण रूप में उभर कर आते हैं वह है अनवर, मामू, महमूद, मोशीद, समीर। ऐसे गौण पात्र भी कहानी में उभर कर आए हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम मुख्य तौर पर कहानी का कथानक देखेंगे। कहानी के कथानक में मुंशी प्रेमचंद जी ने अनवर नामक जो पात्र लिया है वह आज भी समाज में एक मिसाल बनकर रह जाता है। जो हामिद होता है वह अपने दादी के पास ही रहता है। उसकी जो माता होती वह गुजर गई हुई होती है, इसीलिए उसका लालन पालन बड़े स्नेह के साथ, प्रेम के साथ उसकी दादी ही करती है। और जो ईदगाह होता है, यानी कि हमारे जो मुस्लिम भाई होते हैं उनका भी यह एक बहुत बड़ा त्योहार होता है। तो इसी त्योहार को समक्ष रखकर मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी को एक नया आयाम देते हुए वह सदियों तक कायम की हुई है। तो कहानी की ओर बढ़ते हुए, जो हामिद था वह अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाना चाहता था, लेकिन ईदगाह जाने के लिए हामिद कहता है ना ही मेरे पास नए कपड़े हैं, ना ही टोपी है, ना पैरों में कुछ है। लेकिन उस पर उसकी दादी बड़ा सुंदर सा जवाब देती है। वह कहती है हम तो गरीब है, इसीलिए हमारे पास यह नहीं है। तो वह बातें ही बातें करते हुए दादी ने हामिद के लिए एक नया कुर्ता सिलवाया था, लेकिन वह कहती नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए सिलवाया है। सिर्फ वो कहती है जाओ वहां से जाकर मेरा दुपट्टा लेकर आओ। जहां पर हामिद के दादी ने वह कुर्ता सिलवाने के लिए दिया था वहां पर हामिद पहुंच जाता है। पहुंचने के उपरांत वह हामिद को उसका कुर्ता मिलता है और वहां पर वह उनसे कहता है कि मेरी दादी बड़ी भोली है। और निकलते हुए वह कहता है मेरे दादी का दुपट्टा
तो वह उनसे कहते हैं ऐसा तो कोई था ही नहीं। तो हामिद उसे लेकर घर पर आता है और वह कपड़े पहनता है। पहनने के उपरांत हामिद के लिए दादी ने खीर बनवाई थी, वह खीर अपने हाथों से उसे खिलाती है। नए कपड़े वह पहनता है और बड़े स्नेह के साथ वह बातें करते हैं। हम ईदगाह में जाएंगे। जाने के उपरांत वहां पर ढेर सारे खिलौने होते हैं, मिठाइयाँ होती है, वह सब देखेंगे। लेकिन दादी कहती है जल्दी से जाना और जल्दी से आना। तब हामिद उस पर बड़ा ही सुंदर उत्तर देता है कि दादी, मैं इतना भी छोटा नहीं हूं। और ईदगाह के लिए हामिद उसके दोस्तों के साथ निकल पड़ता है। निकलने के उपरांत वहां पर वह ईदगाह में पहुंच जाते हैं। पहुंचने से पहले वह रास्तों में अलग अलग दुकान देखते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों को वह देखते हैं। और जैसे ही ईदगाह में जाने के उपरांत वहां पर उनका नमाज खत्म हो जाता है, तो वह सबसे पहले मिठाई की दुकान पर जाते हैं। मिठाई की दुकान पर जाने के उपरांत वहां पर वह जलेबी खाते हैं। लेकिन हामिद के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वह पीछे ही रह जाता है। बाकी उसके दोस्त उसे खाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह नहीं खाता है। और बाद में वह खिलौने की दुकान पर जाता है। वहां पर भी उसे वह कहते हैं कि तुम्हें कौन सा खिलौना खरीदना है। लेकिन फिर भी वहां पर हामिद खिलौना ही नहीं खरीदता है। और बाकी दोस्त उसे कहते हैं कि हामिद हमेशा ऐसा ही करता है कि हमारे पास के जब पैसे खत्म हो जाएंगे तब यह हमें ललचा ललचा के खींचेगा। और ऐन ऐसा करते वक्त वहां पर एक टोपी बेचने वाला, चिमटा बेचने वाला ऐसा इंसान वहां पर आ जाता है। और आने के उपरांत हामिद उससे कहता है कि यह चिमटा मुझे चाहिए, कितने रुपए में दोगे तुम। तब वहां पर वो बेचने वाला जितना चिमटे की कीमत बताता है उतने पैसे हामिद के पास नहीं होते हैं। इसीलिए उसे वह कहता है जाने दो भाई साहब। तब वह उसके दोस्त कहते हैं कि हामिद, तुम चिमटा लेकर क्या करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। इस पर हामिद कुछ भी नहीं कहता। लेकिन चिमटे वाला उनकी बातें सुनता है, कहता है कि मुझे खरीदना तो चिमटा ही है। और वह कहता है कि ए छोटे भाई साहब, कितने रुपए है तुम्हारे पास। हामिद कहता है एक आना है। वह चिमटा बेचने वाला कहता है दे दो वह रुपया और खरीद लो यह चिमटा। और हामिद जब चिमटा खरीद लेता है तब उसके दोस्त कहते हैं कि तू हामिद फंस गया है, यह चिमटा तेरे कुछ भी काम का नहीं है। लेकिन हामिद ने चिमटा भले ही खुद के लिए ना खरीदा हो, लेकिन चिमटा खरीदते वक्त उसकी आंखों के सामने उसकी दादी आ जाती है। और दादी किस तरह से हामिद के लिए रोटियां पकाती है, तब उसकी उंगलियां जल जाती है। तो ऐसा दूरदृष्टि वाला चित्रण हामिद के आंखों के सामने आ जाता है। और वह खुद के लिए ना मिठाई खरीदता है, ना कोई खिलौना खरीदता है,
लेकिन अपने दादी के लिए वह चिमटा खरीदता है। लेकिन उसके दोस्त यह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि चिमटा तुम्हारे लिए कुछ भी काम का नहीं है। लेकिन अंत में जब वह ईदगाह से घर निकलते हैं तो घर निकलने के उपरांत वह रास्ते से कुछ बातें करते हुए घर आते हैं। हामिद उनको चिमटा दिखाता है। वह कहता है कि देखो मेरा चिमटा, मैं बंदूक की तरह मेरे कंधे पर पकड़ सकता हूँ। तुम्हारा खिलौना तो क्या गिर जाएगा तो टूट जाएगा, देखो मेरा चिमटा नीचे भी गिर जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। और घर पर आने के उपरांत दादी जब देखती है उसके हाथ में चिमटा होता है तो अनायास ही दादी के आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और वह हामिद को अपने गले से लगा लेती है और सब निशब्द हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस कहानी के उद्देश्य के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि हामिद इतनी कम उम्र में यह समझ जाता है कि उसकी घर की परिस्थिति कैसी होती है, उसकी दादी उसके प्रति कितना स्नेह करती है और उसको वह किस तरह से सजगता से लेता है कि दादी ने जो उसे आने दिए हुए थे वो खुद के लिए ना खर्च करके हुए वह अपने परिवार, अपनी दादी के लिए खर्च करता है। तो इसमें से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए, उसके विचार बड़े होने चाहिए। इससे वह बड़ा दिखाई देता है, ना कि उम्र से, ना धन दौलत से। हम बड़े होने से कोई मतलब नहीं होता है, हमारे सोच से हम बड़े होने चाहिए। तो इस तरह से ईदगाह कहानी में जो हामिद होता है वह किस तरह से हमें एक अलग सी सीख देता है, और वह सीख यह भी है कि हमें भी हमारे जीवन में कौन सी चीजें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है यह भी हमें देखना चाहिए। और जो चीजें महत्वपूर्ण है उन्हीं चीजों को हमें हमारे लिए खरीदना चाहिए, ना कि बेवजह की फिजूल चीजों में हमें खर्चा करना चाहिए। यही मुख्य संदेश इस कहानी से हमें दिखाई देता है। और अब एक बड़ी विचित्रता बहुत हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का कोट खोल दिया था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, एकदम फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, यानी कि किस तरह से उसकी दादी के आंखों में जो आंसू आए थे वह कितने स्नेह के थे। बेचारा इतना छोटा हामिद उसे कैसे समझता। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन अगर हमने इसे बड़े सजगता से अध्यापित किया तो यह हमारे जीवन में हमारे लिए हर क्षण के लिए काम आने वाली ऐसी कहानी है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ
कि आप भी इस कहानी से आप खुद के लिए, जीवन के लिए कुछ ना कुछ अंश जरूर ले और खुद का भी जीवन सजग बनाए। हम फिर से एक नई कहानी के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।